वेलकम बैक टू माय चैनल सखीरे। आज मैं करने वाली हूँ एक ट्रैवल व्लॉग। आज मैं आपको लेके जाऊँगी विष्णुपुर। लकीली लॉकडाउन के कुछ ही दिन पहले मैंने एक स्मॉल वीकेंड ट्रिप किया था अपने फैमिली के साथ। आज मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सो दैट आफ्टर लॉकडाउन आप भी ऐसे छोटे छोटे वीकेंड ट्रिप्स कर पाए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हमें ज़्यादा छुट्टियाँ तो मिलने से रही। तो चलिए जान लेते हैं विष्णुपुर के बारे में और यहाँ पे आप कैसे पहुँच पाएंगे। विष्णुपुर, द टेम्पल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ के लोकल लोग इसे लाल माटी देश यानी कि लाल मिट्टी का शहर भी कहते हैं। कोलकाता से 132 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये शहर जाने के लिए आप बाई ट्रेन या तो फिर बाई रोड जा सकते हैं। ट्रेन से जाएं तो ट्रेन से विष्णुपुर स्टेशन पे उतरने के बाद आपको ऑटो, टोटो या रिक्शा मिल जाएगा। साथ ही एकदम कम डिस्टेंस में आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट लॉज, जहाँ पे आप प्री बुक करके जा सकते हैं और वहाँ पे स्टे अवेलेबल कर सकते हैं। हम बाई कार वहाँ पे गए थे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं विष्णुपुर। जो पहला टेम्पल हमने यहाँ पे विजिट किया वो था राधे श्याम मंदिर, जिसका ये गेट है जिसको नहोबत गेट कहा जाता है। आज भी राजाओं के फैमिली के जो वंशज हैं वो दुर्गा पूजा के टाइम पे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सनाई वगैरह लगा के यहाँ पे जश्न मनाया जाता है। ये पूरा मंदिर लैटेराइट पत्थर से बनाया गया है। इसकी स्पेशलिटी है, इसका जो शिखर है वहाँ पे एक शिखर है और जो पूरा चाला है वो थोड़ा सा टिल्टेड बनाया गया है। विष्णुपुर पे जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे बस कुछ ही मंदिर पे अब भी पूजा चलती है। उन्हीं मंदिरों में से ये भी एक है। तो चलिए देखते हैं अंदर से। हालांकि कोई भी मंदिर के देवता की स्नैप्स लेना आपको बिल्कुल अलाउड नहीं किया जाएगा। इस मंदिर के दीवारों पे भी काफ़ी सारा टेराकोटा का काम दिखा जाएगा, जिसमें मल्लराज के युद्ध और उनके सामाजिक जीवन का वर्णना मिल जाएगा। इसके बाद हम गए मृण्मयी माता के मंदिर पे। यहाँ पे काफ़ी सारी स्टोरीज प्रचलित है। कहा जाता है कि मल्लराज को हरिण के वेश में देवी ने दर्शन दिए थे। इसके बाद हम आ पहुँचे हैं लालजी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। मल्लराज वीर सिंह सेकंड इस मंदिर का निर्माण किए थे राधा और कृष्ण के लिए। इसके भी ढालू एक छत है और उसके ऊपर एक ही शिखर है। इसके आसपास काफ़ी सारा घना जंगल था, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया है। नेक्स्ट वी हैव रीच्ड मदन मोहन मंदिर, पर उससे पहले थोड़ी सी टेराकोटा की शॉपिंग हो जाए। बिल्कुल इस मंदिर के सामने ही आपको मिल जाएंगे ढेर सारे छोटे छोटे दुकान, जहाँ पे आपको टेराकोटा के घर सजाने के सामान, छोटे बड़े पुतले, साथ ही डिफरेंट काइंड के ऑर्नामेंट्स और कटलरी भी यहाँ पे मिल जाएंगी। मुझे ये कप डिश के सेट्स बहुत ही प्यारे लगे। मिनिमम प्राइसिंग जो है वो 10 रुपये से स्टार्ट होती है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है। पर फिर भी मैं आपसे कहूँगी, अगर आप कोई बड़ा सामान लेते हैं तो बार्गेनिंग ज़रूर कीजिएगा। महान शिल्पी श्री रघुनाथ भट्टाचार्य का घर भी यहीं पे है, तो उनसे भी इंस्पायर्ड होके काफ़ी सारे पुतले यहाँ पे बने आपको मिल जाएंगे। तो हमने भी थोड़े बहुत खरीद लिए। तो चलिए अब एंटर करते हैं मदन मोहन मंदिर पे। तो यहाँ पे एक एंट्रेंस आपको गेट मिल जाएगा, जिसके थ्रू जाने के बाद आप असली मंदिर के करीब पहुँच जाएंगे।
इस तरह के मंदिर को यहाँ पे एक चूड़ा या एक रत्न मंदिर कहा जाता है। आप देख सकते हैं टेम्पल के सिर पे एक ही चूड़ा यानी कि गुम्ब तैयार किया गया है। इसी के सामने एक नाट्य मंच भी है जहाँ पे पहले के राजा राजड़ा नाच गाना सुना करते थे। 1694 पे मल्लराज दुर्जन सिंह ने इस टेम्पल का निर्माण किया था। टेम्पल को डेडिकेट किया गया है मदन मोहन यानी कि श्री विष्णु के नाम पर। इस मंदिर के अंदर आपको छोटे बड़े सुरंग भी मिल जाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अंदर से जो गुंज है वो कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत ही ब्यूटीफुल इसका आर्किटेक्चर है। विष्णुपुर के सारे मंदिर में टेराकोटा और आर्किटेक्चर जस्ट स्प्लेंडेड है। इस मंदिर में लॉर्ड विष्णु के सारे रूप इस तरह से टेराकोटा के माध्यम से दर्शाया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। विष्णुपुर के सारे मंदिर मल्लराज के टाइम से बनाए गए हैं जो कि दक्षिण की दिशा से यहाँ पे आए थे। यहाँ पे टेराकोटा का काम और आर्किटेक्चरल इश्यूज बहुत ही फेमस है। हिस्ट्री और आर्ट का बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाया जाता है। साथ ही कल्चरल और ट्रेडिशन में भी विष्णुपुर काफ़ी रिच है। आप जब भी यहाँ पे आए तो हाथ में काफ़ी टाइम लेके आए क्योंकि ये सारे मंदिर विज़िट करने में आपको थोड़ा बहुत वक्त तो मिल ही जाएगा ताकि आप बहुत ही अच्छे से इनको एक्सप्लोर कर पाए। इसके बाद हम चले आए हैं श्यामराई मंदिर पे जो कि 1643 में मल्लराज रघुनाथ सिंह ने तैयार किया था। इस टेम्पल की जो स्पेशलिटी है इसका 5 चूड़ा है। विष्णुपुर की फेमस साड़ी बालूचोरी में जो भी काम किया जाता है उसका मैक्सिमम पार्ट इसी मंदिर के टेराकोटा के डिज़ाइन पर आधारित होता है या तो फिर इंस्पायर्ड होता है। यहाँ के आर्ट मैक्सिमम देव देवियों की लीला पे आधारित होता है। यहाँ पे हमारे गाइड हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे ओल्ड बंगाली में काफ़ी सारा हिस्ट्री लिखा भी हुआ है। दोस्तों यहाँ पे गाइड आपको काफ़ी रीज़नेबल रेट पे मिल जाएगा। पूरा विष्णुपुर हमको घुमा के उन्होंने दिखाया था। फिलहाल इन सारे मंदिरों की देखरेख की जिम्मेदारी इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सौंपी गई है, इसलिए फिलहाल यहाँ पे काम चल रहा था। नेक्स्ट डेस्टिनेशन और सबसे आकर्षक विष्णुपुर का ये स्थान है रासमंच। दोस्तों यहाँ पे एंट्री फी लगती है। जितने भी मंदिर हम घूम रहे हैं उनमें से बस कुछ ही में टिकट्स यानी कि फ़ीस लगती है। एक टिकट के साथ आप काफ़ी सारे मंदिर सब विज़िट कर सकते हैं। सो चेक दैट आउट। तो चलिए अंदर से इसको विज़िट करते हैं। इस मंदिर की काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे कि इस मंदिर का अंदर का हिस्सा पूरी तरह से ब्रिक से बनाया गया है। साथ ही साथ इसका जो बेस है वो लैटेराइट पत्थर से बनाया गया है। बाहर की तरफ से आप जितने भी डोर्स दिख रहे हैं वो सारे मुग़ल साम्राज्य के आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। हालांकि जो बीच में ऊपर की ओर जो छत है वो पूरी तरह से इजिप्टियन पिरामिड के ढांचे से बनाया गया है। बीच का जो हिस्सा है वो ट्रेडिशनल बंगाली हट के स्टाइल में बनाया गया है, जिसे बंगाली में कूड़े घर भी बोलते हैं।
यहाँ पे टोटल 108 पिलर्स हैं इन डोर्स को बनाने के लिए, जो कि मुग़ल साम्राज्य से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। मल्लराज वीर हम्बीर ने 16th सेंचुरी में इस टेंपल का निर्माण किया। इस टेंपल में 3 तरह के आर्किटेक्चर को इस्तेमाल किया गया, जिसमें इजिप्टियन पिरामिड, बंगाली का आर्चला हेड और मुग़ल साम्राज्य के इस तरह के गेट का इस्तेमाल किया गया। इस मंदिर को विष्णुपुर के सबसे प्रसिद्ध पूजा को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया गया था, जो कि है राश, जहाँ पे राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। इसलिए इस मंदिर का नाम राश मंदिर है। देश के विभिन्न प्रांत से यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति लाके यहाँ पे पूजा किया जाता था। ये जो बेस है दोस्तों, ये लैटेराइट पत्थर से बनाया गया है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू काला चांद मंदिर। Let's take a close visit. इस मंदिर को 1956 में मल्लराज रघुनाथ सिंह ने बनाया था। इस मंदिर की खासियत है, ये मंदिर साउथ के मंदिरों की तरह स्क्वायर है और इसका जो रूफ है ये स्लोपिंग है। इस मंदिर का जो चूड़ा है वो बंगाली चाला यानी कि हट के शेप में बनाया गया है। इस तरह के मेन मंदिर को एकरत्न मंदिर भी कहा जाता है। ये पूरा मंदिर लैटेराइट स्टोन से बनाया गया है। एकरत्न यानी कि जिसका एक ही चूड़ा है, और काला चांद यानी कि लॉर्ड कृष्णा। तो लॉर्ड कृष्णा के उद्देश्य में ही ये मंदिर बनाया गया था। विष्णुपुर की सबसे खूबसूरत मंदिरों में से ये मुझे बहुत ही पसंद आया। विष्णुपुर में जहाँ भी आप सर घुमाएंगे आपको कोई ना कोई टेम्पल ज़रूर दिख जाएगा। इसी तरह से काला चांद के ठीक साइड में हमें और 2 मंदिर मिले। कुछ ने कहा कि ये चूड़ा मंदिर है। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद हमने एक और मंदिर का विजिट किया। नेक्स्ट हमने विजिट किया गोयाल का छिन्न मस्ता मंदिर। कहा जाता है कि ये मंदिर बनाया गया है साधक बामा ख्यापा के जो भी अनुगत है उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण किया है। यह मंदिर लगभग 30-35 साल पहले ही बनाया गया है। मंदिर के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे है हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और यहाँ पे चलते चलते हमने एक्सप्लोर किया काफ़ी सारे टेराकोटा के दुकान, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। ज्वेलरी, घर सजाने का सामान और साथ ही साथ कटलरी भी। आप चाहें तो यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। सेम रोड पे चलते चलते हम इसके बाद के डेस्टिनेशन पे चले आए हैं। इस कमान का नाम है दौल मादोल। दौल यानी कि शत्रु और मादोल यानी कि दमनकारी। इसका यूज़ तब हुआ था जब बंगाल में बोर्गी ने अटैक किया था। ये पूरी तरह से आयरन से बनी हुई है। इसके साथ काफ़ी सारे स्टोरीज भी अटैच हैं। फिलहाल गवर्नमेंट ने इसका मुंह सील कर दिया है।
उसी रास्ते पे कुछ दूर और चलने के बाद हमने ये डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर किया। हमने गाइड ले लिया था, तो गाइड ने हमें इस जगह के बारे में बताया और यहाँ पे इस पेड़ के बारे में और यहाँ पे जो छोटा सा झील है इसके बारे में, जो लोकल स्टोरीज़ यहाँ पे प्रचलित हैं उनके बारे में भी हमको बताया गया, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। हालांकि मुझे पता नहीं है कि इन स्टोरीज़ में कितनी सच्चाई है। आई डिडंट फाइंड इट इन गूगल। सो दोस्तों, ये भी आपका छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। यहाँ पे एंट्री करते वक्त ये छोटा सा बाज़ार हमने देखा, जहाँ पे आपको टेराकोटा का सामान मिल जाएगा। दोस्तों, आपको जहाँ पे बार्गेन करके अच्छा सामान मिले वहीं से आप सामान खरीद लीजिए। गाइड के नज़रिए से किसी भी दुकान पे मत जाइएगा, क्योंकि इनमें उनका कमीशन रहता है, जिससे हमें काफ़ी लॉस हो सकता है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गुमघर। सूरज ठीक वहीं से आ रहा था, इसलिए इसे बहुत अच्छी तरह से कैप्चर नहीं कर पाई, पर यह स्क्वायर रूप का मॉन्यूमेंट है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जोड़मांगला मंदिर, जिसको राजा ने केष्टो राय मंदिर भी कहा था। केष्टो यानी कि कृष्णा, राय यानी कि राधा, राधा कृष्ण का ये मंदिर। इस मंदिर की स्थापना हुई 1655 में मल्लराज रघुनाथ सिंह के द्वारा। इस मंदिर पे आने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। सेम टिकट से आप बाकी सारे मंदिर भी विजिट कर सकते हैं। इस तरह का मंदिर की स्पेशलिटी है दो चाला मंदिर, यानी कि ट्रेडिशनल विलेज हट के शेप में दो हट के शेप का यहाँ पे रूफ को बनाया गया है। जो भी टेराकोटा का आप काम यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारा काम महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला या तो फिर उस टाइम के समाज के ऊपर निर्भर करके डिज़ाइंस बनाए गए हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल इन बिष्णुपुर। तो दोस्तों, इसी के साथ कंप्लीट हुआ आज का बिष्णुपुर ट्रिप। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।